साल था 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई थी और इसी जंग के बीच आसमान में एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होने वाली थी। ये कहानी है एक अकेले हीरो की जिसने उन हालातों का सामना किया जिन्हें हम और आप नामुमकिन कहते हैं। तो सिचुएशन क्या थी? देखिए, दुश्मन के छह मॉडर्न फाइटर जेट्स और उनका मुकाबला करने के लिए सिर्फ एक अकेला भारतीय फाइटर प्लेन। जी हां, 6 के मुकाबले सिर्फ एक। तारीख थी 14 दिसंबर, सुबह का वक्त था और श्रीनगर का एयरबेस घना, इतना घना कोहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और ठीक तभी आसमान से अचानक मौत बरसने लगी। पाकिस्तान के 6 F-66 सेबर जेट्स ने एक सरप्राइज अटैक कर दिया था। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, इस बेहद जरूरी एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर देना। अब इतने बड़े खतरे का सामना करने के लिए कौन था वहां? सिर्फ एक पायलट। तो चलिए मिलते हैं उस हीरो से। इनका नाम था फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। उम्र महज 26 साल और कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी। अपने स्क्वाड्रन में सब उन्हें प्यार से ब्रदर कहकर बुलाते थे। तो ये सिर्फ एक एयरबेस की लड़ाई नहीं थी, यहां एक जिंदगी भी दांव पर लगी हुई थी। देखिए, फ्लाइंग का जुनून तो उनमें कूट कूट कर भरा था, पर एक छोटी सी या कहूं बड़ी सी दिक्कत थी। उनकी हाइट 6 फीट से ज्यादा थी और उनका सपना था फॉलन नेट उड़ाने का, जिसके छोटे से कॉकपिट में वो मुश्किल से समा पाते थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाहा वहां राह। उनका इरादा हर मुश्किल से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो ये मुकाबला सिर्फ पायलटों का नहीं था, बल्कि उनकी मशीनों का भी था। एक तरफ था भारत का फॉलन नेट, छोटा सा, फुर्तीला, इतना फुर्तीला कि उसे सेबर स्लेयर का नाम दिया गया था। और दूसरी तरफ था पाकिस्तान का F-86 सेबर, एक अमेरिकन जेट जो नेट से कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा हथियारों से लैस था। तो सोचिए मुकाबला कितना कड़ा होने वाला था। और बस इसके बाद वो एक्शन शुरू हुआ जिसके लिए ये कहानी जानी जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था और इस माहौल में सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी टेक ऑफ करना। जैसे ही वार्निंग सायरन बजा, रनवे पर बम गिरने लगे, एक के बाद एक। पूरी जमीन हिल रही थी, हर तरफ बस धुआं और धूल, और वो घना कोहरा तो था ही, विजिबिलिटी लगभग 0 थी। ऐसे में प्लेन उड़ाना मतलब सीधे सीधे मौत के मुंह में जाना। लेकिन सेखों रुके नहीं, उन्होंने टेक ऑफ कर दिया और आसमान में जाते ही उनका जो पहला रेडियो मैसेज आया वो उनकी हिम्मत की गवाही देता है। याद रखिए, 6 दुश्मन थे और वो अकेले, फिर भी उनकी सोच डिफेंसिव नहीं, अटैकिंग थी। उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया। एक दुश्मन सेबर जेट के ठीक पीछे अपनी पोजीशन ली और फायर। निशाना इतना सटीक था कि पलक झपकते ही वो पाकिस्तानी जेट धुएं के गुबार के साथ जमीन पर जा गिरा। ये तो बस शुरुआत थी उनकी काबिलियत की। इस जानलेवा डॉग फाइट के बीच सेखों का एक और मैसेज आता है जो आज तक याद किया जाता है। उन्होंने कहा, मैं मुकाबले में हूं और मुझे मजा आ रहा है। सोचिए, ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये उस योद्धा का कॉन्फिडेंस था जो मौत से खेल रहा था। और ये कोई खोखली बात नहीं थी। उन्होंने तुरंत अपना अगला टारगेट लॉक किया। एक और सेबर जेट, एक और कामयाब हमला, और दूसरा दुश्मन विमान भी आग का गोला बन गया। एक अकेले पायलट ने 6 हमलावरों की पूरी बाजी पलट दी थी। लेकिन कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा अब आने वाला था, वो मोड़ जहां बहादुरी और बलिदान एक हो जाते हैं। देखिए, सेखों ने बाकी सेबर जेट्स को उलझाकर उनका ध्यान तो भटका दिया था, जिससे एयरबेस तो सेफ हो गया था। लेकिन वो इस लड़ाई में थे तो अकेले ही ना। जब वो एक तरफ लड़ रहे थे, बाकी दुश्मनों को मौका मिल गया और उन्होंने पीछे से उन पर हमला कर दिया। अपने आखिरी पलों में भी उन्हें अपनी जान की नहीं, मिशन की चिंता थी। उनका जो आखिरी रेडियो मैसेज आया वो अपने विंगमैन घुमन के लिए था। उन्होंने कहा, अब तुम संभालो। उनका प्लेन इतनी नीचे आ चुका था कि इजेक्ट करने का भी कोई चांस नहीं था। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। लेकिन उनका यह बलिदान बेकार नहीं गया। उनके अकेले के दम पर श्रीनगर का एयरबेस बच गया था। उनकी कहानी उस दिन वहां खत्म नहीं हुई, बल्कि उनकी बहादुरी की एक ऐसी विरासत शुरू हुई जो आज भी जिंदा है। सेखों को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री सम्मान है जो सिर्फ और सिर्फ युद्ध के समय दिखाई गई असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। और उनकी ये उपलब्धि कितनी खास है, इसका अंदाजा बस इस एक बात से लगा लीजिए। आज तक वो इंडियन एयरफोर्स के इकलौते
दी वन एंड ओनली ऑफिसर हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला है। कहते हैं ना, असली योद्धा की पहचान उसका दुश्मन कराता है। उनकी बहादुरी का सबसे बड़ा सम्मान खुद दुश्मन पायलट की तरफ से आया। वही पाकिस्तानी पायलट सलीम बेग मिर्जा, जिसने उन पर आखिरी हमला किया था। उसने बाद में लिखा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बहादुर और साहसी पायलट नहीं देखा। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में एक अकेले इंसान का हौसला, जब सब कुछ खिलाफ हो, पूरी की पूरी लड़ाई का नतीजा बदल सकता है। आखिर में उनकी पूरी कहानी का सार बस एक लाइन में है, एक इंसान ने अकेले देश की रक्षा के लिए जान दे दी।